अजमेर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव कल 12 दिसंबर को होने जा रहा है। चुनावी समर में अध्यक्ष पद के लिए 4 उपाध्यक्ष पद के लिए 3 सचिव पद के लिए 5 संयुक्त सचिव पद के लिए 2 कोषाध्यक्ष पद पर और 2 कार्यकारिणी सदस्य के लिए 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव करीब 1500 से अधिक अधिवक्ता वोटर है, जिसमें करीब 200 के आसपास महिला वोटर हैं। जिला बार एसोसिएशन के चुनावी संग्राम में एकमात्र महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाइश कर रही हैं। चुनाव अधिकारी एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया, चुनाव को लेकर पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। मतदान पुराने कोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा। मतदान का समय 12 दिसंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। सभी मतदाता बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी पर मोहर लगाएंगे। मरुद्रा टुडे की टीम ने आज अजमेर जिला सत्र न्यायालय जाकर चुनावी तापमान नापने की कोशिश की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनावी संग्राम में अजय त्रिपाठी, सत्यनारायण हावा, डॉक्टर योगेंद्र ओझा और राजेंद्र सिंह राठौर आजमाइश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किन मुद्दों पर अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं इस रिपोर्ट में। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं वो कल होने वाले हैं और उसको लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि कल जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अध्यक्ष पद समेत अन्य पदों के लिए भी चुनाव होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। किन मुद्दों पर जो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, जो दावेदार हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे आगे की, इसको लेकर आइए बात करते हैं। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त अजमेर से जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनसे खास बातचीत करते हैं। जी भाई, सब कल चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके का माहौल है, रुझान है और अध्यक्ष पद के लिए कितने चुनाव? जिला बार एसोसिएशन अजमेर के कल 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मतदान होंगे। मतदान की संपूर्ण तैयारी कर ली है। इस चुनाव को संपन्न कराने में 55 लोगों की हमने एक कमेटी बनाई। उस 55 लोगों की कमेटी की मीटिंग रख करके और जो चुनावों से संबंधित सारी तैयारी अभी पूर्ण कर चुके हैं। निश्चित रूप से जो कल का चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। इसके अंदर पूरे राजस्थान की नज़रें अजमेर बार के चुनावों पे रहती है। एक प्रतिष्ठित बार के चुनाव है और निश्चित रूप से इसके अंदर जो हमारे अध्यक्ष पद पे 4 उम्मीदवार है, सचिव में 5 लोग हैं, उपाध्यक्ष में 3 है, ट्रेजरर में 2 है, 13 कार्यकारिणी के सदस्य हैं और निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र तरीके से इस चुनाव को हम करवाने जा रहे हैं। और परसों 13 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद में मतगणना शुरू होगी और शाम तक रिजल्ट घोषित करेंगे। और इसके अंदर सभी लोग जो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं आज चुनाव में, अध्यक्ष पद के दावेदार और बाकी के दावेदार जो अपने अपने समर्थकों के साथ में मतदाताओं के पास में जा रहे हैं और किस प्रकार से उनकी आगामी कार्य योजना है वो कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि भाई हम जीतने के बाद में ये चीज़ें करेंगे। और कल के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से सही तरीके से देख रेख करके और पूर्ण तैयार कर लिए। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर, चुनाव अधिकारी। अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप चुनाव को लेकर? और इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा जो है, जो हमारी नई बिल्डिंग बनी, वहाँ वकीलों की बैठने की आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। उसमें हमारे सीनियर अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में, ऊपर चढ़ने में। उसको लेके जिस तरह से हमारे वकीलों की बार की गरिमा ख़त्म हुई है, उस गरिमा को हमें वापस प्राप्त करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे वकीलों की जो बार के अधिवक्ताओं की जो गरिमा है, उस गरिमा को हम वापस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उस गरिमा को हम वापस कायम करेंगे। मुख्य मुद्दा अभी हमारे वहाँ बैठने को लेके है, उसके सभी अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाता हूँ, सभी सीनियर जूनियर अधिवक्ताओं को, साथी अधिवक्ताओं को, कि अगर मेरे को आप लोगों ने सेवा का मौका दिया तो मैं सबसे पहले वहाँ वकीलों की अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, वहाँ पे वकीलों के लिए पानी की व्यवस्था भी समुचित नहीं है, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और वहाँ पे महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई कक्ष नहीं है, उसकी महिला अधिवक्ताओं के लिए बैठने के कक्ष की मांग रखेंगे। दूसरा, वहाँ पे कोई आज की तारीख में कोई कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, हमारे सभी अधिवक्ताओं की यहाँ पे जो हमारा न्याय मंदिर है उसमें बड़ी आस्था है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये मंदिर वहाँ पे शिफ्ट हो नई बिल्डिंग के अंदर, जिससे हमारे वकीलों की जो आस्था वो बरकरार रहे। और जो भी वकीलों के हित के अंदर कार्य होंगे, मैंने पहले भी 2013 और 2018 में मैं अध्यक्ष रहा, तब भी वकीलों के हित में और वकीलों के गरिमा के लिए मैंने काम किया है और आगे भी वकीलों के हित और गरिमा के लिए काम करूँगा। और कभी भी किसी अधिवक्ताओं को कभी भी कोई मेरे को शिकायत नहीं रहेगी अभी ज़िंदगी में।
ना पूर्व में रही ना आगे रहेगी, ये मैं सभी अधिवक्ताओं को बता सकता हूँ। आपका परिचय? अजय त्रिपाठी, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रत्याशी। मैं बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष पद हेतु सभी अधिवक्ताओं से एक ही अपील कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों से जो हमारा नया कैंपस करोड़ों रुपए का बना है, उसमें जिस प्रकार से अव्यवस्था रूप में जो हमें प्रशासन द्वारा बैठाने की कोशिश की गई, जिसमें प्रॉपर रूप में जो व्यवस्थित रूप के अंदर हमें बैठाया जाना चाहिए था वो नहीं बैठाया गया। जो मूलभूत सुविधाएं हमारे को व्यवस्थित रूप से देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। हमारा जो पूर्व का जो कैंपस है वो सड़क के उस पार है और ये नया कैंपस सड़क के इस पार है। उसके बीच में ना तो डिवाइडर है ना ही बैरिकेटेड लगाए गए हैं। आज हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी वहाँ से आने में बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना तो अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था की जा रही है, ना ही किसी प्रकार के चैम्बर्स को लेकर कहीं पारदर्शिता बताई जा रही है। यहाँ तक कि जहाँ जो यूरिनल्स वगैरह जो बने हुए हैं उनके गैस पाइप भी इतने ख़राब हैं कि पूरे कैंपस के अंदर यूरिनल और सीवरेज लाइन की बदबू आ रही है। आज बैठने की व्यवस्था नहीं है। ऊपर की जो हमारे पीने की जो आया है वो आरओ लगा है, उसका पानी भी आज तक कहीं टेस्ट नहीं कराया गया है। और जितने भी यूरिनल हैं उसमें से कई यूरिनल उन्होंने लॉक लगा के बंद कर दिए। लिफ्ट की आज ये स्थिति है कि 9 लिफ्ट लगी हुई है, उसमें से 2 लिफ्ट चालू है और वो 2 लिफ्ट के अंदर भी पिछले 10 दिनों से कोई ना कोई 1-1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बंद हो रही है। उसके अंदर रेस्क्यू करके अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को निकाला जा रहा है। आज जो इतनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है वह समस्याएं बहुत ही विकट है। आने वाले समय के अंदर अगर इसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ही आज मैं खड़ा हुआ हूँ और यही लड़ाई लड़नी है कि जो मान सम्मान आज अधिवक्ताओं को जो कुछ दिनों से खराब किया गया है प्रशासन द्वारा, उसे वापस मान सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं आज अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। वह समस्त उन अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो उन्हें कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा है। आपका परिचय? योगेंद्र ओझा। जी भाई साहब, आज प्रचार का अंतिम दिन है, किस तरह का रुझान है लोगों में और आप किस उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ रहे हो? बार एसोसिएशन में जो लगातार समस्याएं चलती आ रही, चाहे बैठने की बात हो, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए सर, ये इलेक्शन जो है अभी हमारे सामने कई समस्याएं हैं, क्योंकि हम जस्ट कोर्टें हमारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है और वकील हमारे सब अभी पुराने भवन में रह रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारे सामने तमाम अभी जो समस्याएं हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पानी की व्यवस्था है, चैम्बरों की व्यवस्था है, टेबल कुर्सियों की व्यवस्था है, इन सब को हम हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं और जूनियर साथीगण हैं उन सब के साथ मिलकर के एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम वहाँ पर स्थापित करेंगे और वहाँ बैठने के बाद जो भी हमारी समस्याएं आएगी उन सबको मिलकर बैठ करके और उनका समाधान करेंगे। जी। आपका नाम भी? सत्यनारायण हवा, एडवोकेट। किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष पद के लिए। जी भाई साहब, आपने चुनाव अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और किस? मैं अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, और पूर्व में 20% पद भी रहा हूँ मैं, और साथ ही अपर जिला एसोसिएशन है जिस कंपनी के एक में पद पर रहा हूँ मैं। इस समय मुख्य मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सब हम अस्वस्थ होते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि नई बिल्डिंग बनी है, नई कोर्ट में हम सब इस पुरानी परिसर में ही सब लोग हम बैठे हैं, यहीं से वकालत कर रहे हैं, नई कोर्ट बिल्डिंग में केस करने जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सबसे पहला फोकस ये रहेगा। वकीलों का अपना इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सब हमारे साथी अधिवक्ताओं का, साथ ही जो भी मूलभूत समस्याएं हैं और पानी की समस्याएं हैं और जो फैसिलिटीज है उन पर फोकस किया जाएगा। आपका परिचय? मैं राजेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष प्रत्याशी। जी, आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जिला बार एसोसिएशन अजमेर में कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। सभी कैंडिडेट जितने भी हमारे 17 सीट हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं उस सब में मैं एकमात्र महिला प्रत्याशी हूँ। और खुशी वाली ये भी है कि बात की जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो भी 33% कोटा महिलाओं को दिया है कि इसमें भी 1-2 सीट 33% सीट जो है महिलाओं की सुरक्षित रखी जाए।
और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है। सुप्रीम कोर्ट का मैं मान सम्मान करती हूँ और पूरी अजमेर जिला बार एसोसिएशन का भी मान सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओहदे पे बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। सब मुझे अपना शुरुआत और समर्थन। दीदी, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं कोर्ट से जुड़े हुए, महिला अधिवक्ताओं के, जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। जब महिला कहीं उठती बैठती है तो उनके लिए कॉमन रूम की भी व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे नई बिल्डिंग जिला न्यायालय अजमेर बनी है उसमें भी महिलाओं के लिए बैठने की कॉमन रूम की कोई व्यवस्था नहीं है। न ही कहीं मतलब कोर्ट के बाहर महिला हो या जेंट्स अधिवक्ता खड़ा रहता है। पानी पीने तक के लिए जो हमारे क्लाइंट आते हैं, पैरवी के लिए आते हैं, उनके लिए तक के लिए बैठने की भी, पानी पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो भी महिला हो या पुरुष अधिवक्ता हो, सबके हित में अच्छा काम। क्या आपके एजेंडे में ऐसा कुछ है विशेष रूप से कि आगामी दिनों में यदि आप चुनाव जीतती हैं तो महिलाओं के लिए जो परिवादी आती हैं यहाँ पर और महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड की मशीन लगाई जा सके और अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हो सके? वो टॉयलेट की तो व्यवस्था अलग से सभी नए जो जिला बार एसोसिएशन बना है न्यायालय, उसमें टॉयलेट की सब जगह स्त्री और पुरुष का अलग ही रखा है। और सैनिटरी पैड का है कि मैं तो ये जानती हूँ कि सबको इस बात का अच्छे से ज्ञान है और जहाँ पे लगी हुई मशीनें हैं वहाँ पे भी दुरुपयोग हो रहा है, उनका कोई उपयोग नहीं कर रहा। वहाँ पे भी मशीन आज ख़राब है, सैनिटरी पैड है नहीं और जो मशीन है वो भी खाली हो चुकी है, कोई जल चुकी है, कोई ऐसी परवाह नहीं। इसलिए उसका सदुपयोग यहाँ पे जरूरत नहीं है और महिला वैसे एडवोकेट है यहाँ पे सभी। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बस सभी वकीलों के हित में जो भी मेरे से अच्छा हो पाएगा। आपका परिचय? मैं विजयलक्ष्मी सिंह, जिला बार एसोसिएशन की एडवोकेट। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जिला बार एसोसिएशन के कल 12 दिसंबर को मतदान होने हैं, जिसमें 1544 मतदाता हैं जो टोटल वोटिंग करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान रहेगा। उसके बाद परसों काउंटिंग का रहेगा। मतदान में जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पे 4 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष पद पे 3 उम्मीदवार हैं और जो सचिव पद पे उसमें 5 उम्मीदवार हैं और संयुक्त सचिव पद पे 2 उम्मीदवार हैं और कार्यकारिणी जो सदस्य हैं उसमें टोटल 13 उम्मीदवार खड़े हैं। 13 उम्मीदवार, इन सभी को लेके कल मतदान होना है। मतदान को लेके जो चुनाव कमेटी ने पूर्णतः अपनी तैयारी कर ली है और सुबह मतदान हर वर्ष की बात से सुचारू रूप से सभी मतदाताओं से मतदान की ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देने की अपील की जा रही है। परिणाम कब तक आएगा इसका? परिणाम परसों काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग होने के बाद परसों दिन तक मोस्टली सीटों पे आ जाएगा। किस तरीके के रुझान अधिवक्ताओं में हैं कल के चुनाव? बिल्कुल, देखो ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पूरे जिले भर का जो है, जिले भर का प्रशासन हो गया, चाहे राजनीति होगी, सबकी नज़र रहती है। तो वकील बिल्कुल पूर्णतः तैयार है अपने चुनाव के लिए, अपने मतदान के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो खुद विद्वान वर्ग है। तो उस विद्वान वर्ग का खुद को पता है, लोकतंत्र का अधिकार है सबको, इस वजह से सब पूर्ण रूप से तैयार है मतदान करने के लिए। आपका परिचय? डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू,